बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाक अफगान जंग के हवाले से जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, कल रात एक मरतबा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक जंग लड़ी है। इससे पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगानिस्तान की तरफ से जारियत का जवाब दिया गया। उसके बाद तालिबान ने 5 मरतबा सीज फायर की रिक्वेस्ट की, जिसमें एक मरतबा सऊदीया और एक मरतबा कतर के जरिए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान की तरफ से जारियत की गई। फिर जो पाकिस्तान ने किया है ना, अब अफगान तालिबान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और तालिबान हुकूमत, तालिबान रजीम इस वक्त अपनी अवाम में अपनी जो रही सही इज्जत थी वो भी किस तरह से खो चुकी है। पाकिस्तान ने ये जंग कैसे लड़ी है और इस जंग में नाकाबिले तलाफी नुकसान कैसे पहुंचाया। ना सिर्फ 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब, बल्कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब लड़ी जाने वाली जंग की भी कुछ ऐसी फुटेजेस पाकिस्तान ने जारी की हैं जिसके बाद तालिबान रजीम जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। पहले तो इन्हें स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिटरली बहुत नुकसान पहुंचा, फिर उसके अलावा इन्हें डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है जो पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस मूव से इन्हें डोमेस्टिक सतह पर, जहां पर ऑलरेडी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, जहां पर ऑलरेडी तालिबान के अंदर ग्रुप्स में फाइटिंग चल रही है, जहां पर पहले से ही अफगान अवाम जो है वो इनसे तंग आ रही है कि 4 साल के अंदर कोई निजाम नहीं आप दे सके, 4 साल में आपने सिर्फ एक काम किया कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसियां, फिर उसके साथ जो एनआरएफ और दीगर ग्रुप्स हैं उनकी इन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और जिसे आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान ने कुछ फुटेजेस जारी करके निकाल दी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने किस तरीके से इनकी टैंक पोजीशंस तबाह की। कुरम में कल रात इन्होंने अब से कुछ घंटे पहले हमला किया। कुरम में तालिबान की एक टैंक पोजीशन पाकिस्तान ने तबाह की और वीडियोस जो है वो जारी की कि किस तरह से अफगान तालिबान अपनी लाशें जो है अपने साथियों की, और ये याद रखिएगा कि तालिबानी फौजी भी और साथ खारजी जो हैं वो भी ये मिलकर लड़ रहे थे कल रात भी पाकिस्तान के साथ। और इंटरेस्टिंगली जो तालिबानी हुकूमत है, जो रिजीम है, उसकी 201 ब्रिगेड, खालिद बिन वलीद ब्रिगेड तो नाकाम हो गई। इन्होंने बदरी 313 कमांडो भेजे। मैंने पहले ये बता दिया था कि भाई थोड़े बहुत आपके पास कोई प्रोफेशनल कमांडो अगर है ना तो उन पे रहम करो, अपने पास रहने दो ताकि कह सको वी हैव गॉट कमांडोज, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खत्म कर दिया आपका पूरा सिस्टम ही। और अब मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक वीडियो जो है वो जारी की। ये वीडियो अफगान तालिबान जो फन्ने खान बने फिरते हैं अपनी अवाम के अंदर, उन पर रंदा फेरने के लिए काफी है। ये वीडियो क्या, ये कहते हैं ना कि हम बहादुर हैं, हम जंगजू हैं, हम फलाने से लड़े, हम फलाने से लड़े, हमने ये कर दिया, हमारे पास हथियार कम भी हो तो हम लड़ते रहेंगे, मारे जाएंगे फिर भी लड़ेंगे। यही इनका मौक़िफ़ रहा है ना, कोई तब्दीली तो इसमें नहीं आई। आज भी यही बात करते हैं, कहते हैं हमारी चौकियां तबाह हो सकती हैं। तो पाकिस्तान ने इनकी वीडियो रिलीज कर दी है जी कि अपना परचम उतार के ना सफेद परचम लहरा दिया। सफेद परचम क्या होता है? सफेद परचम होता है सरेंडर का चौकियों पर। और ये अपने नए दोस्त भारत से इन्होंने शायद सीखा होगा, उन्होंने बताया होगा कि भाई चौकी पे पहले ही सफेद परचम अरेंज करके रखना, फेंटा पड़ेगा। और अफगान तालिबान जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपनी चेक पोस्टों के ऊपर इनके बदरी 313 कमांडोज, जिन्हें ये अपनी शान कहा करते थे और कहते थे कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब तो बदरी हमारे 313 यूनिट नहीं था ना। अब देखो क्या करता है। तो बदरी 313 जो है वो भी सफेद परचम लहरा के भागे और पाकिस्तान देन टुक कंट्रोल ऑफ देयर चेक पोस्ट्स, which is something very huge। फिर इसके साथ नाज़रीन इकराम, कुरम बॉर्डर पे इनका जो टैंक है उसके ऊपर पाकिस्तान ने वीडियो जारी की है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने जो फायर किया और पाकिस्तान ने निशाना लगा के बताया कि ये देखें जी इनका टैंक हमने उड़ा दिया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इनकी मुतद्दिद टैंक पोजीशंस जो है उन्हें तबाह किया गया। एक वीडियो हमने जारी की, इनकी चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट जो है उस पर 1 घंटे के अंदर अंदर वो तबाह की गई। और इसमें बड़ी तादाद में फितनल खवारिज का, बल्कि एक कमांडर जो है टीटीपी का एक बड़ा कमांडर जो है उसे भी वासिले जहन्नुम किया गया। फिर पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो काबुल में एंटर हुए। पाकिस्तान के ड्रोन्स काबुल में एंटर हुए तो भाई लड़ना था ना, इनका मुकाबला करना था, बत्तियां बुझा दी। अफगान अवाम के अंदर भी डर और खौफ है। अब इवन जो इनके रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं ना,
जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे शहर को, इवन कैपिटल को एक मिलिटराइज्ड यूनिट बना दिया है कि वहां पे कभी फाइटर जेट आ रहे हैं, कभी आपकी पॉलिसियों की वजह से ड्रोन आ रहे हैं, आप इनकैपेबल हैं अपने मुल्क को डिफेंड करने के। और अब नाज़रीन इकराम हुआ क्या है, एक वीडियो हमने जारी की है कि ये तालिबान जो है ये शरारत करके भाग रहे थे, तो इन्हें भागते हुए को टारगेट करके जो ठोका है उसकी वीडियो भी जारी कर दी। एक तो भाग रहे हैं, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मरतबा फिर वी कंप्लीटली टुक कंट्रोल एंड वी वर डोमिनेटिंग ओवर अफगान एयर स्पेस, अनदर ब्लो टू देम। और पाकिस्तान ने तालिबान पोजीशंस को तुन के रखा है और ड्रोन्स जो हैं वो डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी गए हैं और उन्होंने प्रिसीजन और पर्पस के साथ मुकम्मल तौर पर जाकर स्ट्राइक्स की हैं। एक और चीज ये हुई नाज़रीन इकराम के खोस में नारेगसर पर भी पाकिस्तान ने तालिबान की एक टैंक पोस्ट जो है उसे तबाह किया। फिर इसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया कि हाई वैल्यू कुछ टारगेट्स हैं ना, इनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर्स हैं, पाकिस्तान ने उनका भी तरा निकाला है। पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में ना एस्केलेशन लैडर भी कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान ने क्या किया जी, अपने कुछ ड्रोन्स, इनके हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं, इनके जो टॉप कमांडर्स हैं ना, उनकी लोकेशन जहां पर वो छुपे बैठे हैं या जहां पर वो अपने आप को महफूज समझते हैं ना, वहां पर ऊपर अपने ड्रोन्स जो हैं वो फ्लाई करवाए और एक किल जोन पेरीमीटर बना दिया कि भाई हमें तो 1 मिनट लगना है आपको यहां पे ठोकने में। और एक क्लियर मैसेज किया कि भाई हम जानते हैं, हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग, और हमारे लिए 1 सेकंड का काम है। यानी आप कह सकते हैं कि इनके हाई वैल्यू टारगेट्स और कमांडर्स के हमने टारगेट लॉक करके इन्हें बता दिया कि वी आर इवन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये वीडियोस भी हमने जारी कर दी। फिर नाज़रीन इकराम सशर को सेक्टर जो है कुरम में फितनल खवारिज के ठिकाने को मार्टर से निशाना बनाते हुए तबाह किया गया। यहां पर भी मुतअद्दिद खारजी जो है वो हलाक हुए और इस जंग लड़ने की भी पाकिस्तान जो है उसने वीडियो जारी कर दी। फिर पाकिस्तान ने बिफोर एंड आफ्टर टैंक पोजीशन जो है उसे पाकिस्तान ने ड्रोन से स्ट्राइक करके तबाह किया। अब हो क्या रहा है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि अफगान तालिबान ने अपने बेस्ट फाइटिंग फोर्स जो है उन्हें भेजा और वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हारी और इस सारी की सारी सूरत हाल में इनके टैंक भी नाकाम हुए, फिर इनकी जो पोजीशंस हैं उन्हें तबाह किया गया। अब नाज़रीन इकराम समी यूसुफ ज़ई हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये बेसिकली अफगानिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन रिपोर्टिंग करते हैं, इवन ये अटैक का निशाना भी बन चुके हैं, इनके जिस्म में गोली भी है अभी तक, यानी कॉन्फ्लिक्ट जोन और जंगों को अफगानिस्तान में कवर करते हुए। कहते हैं कि एक तालिबान लीडर ने मुझे अभी बताया कि डिस्पाइट रीसेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस द ओवरऑल इंप्रेशन विद इन द तालिबान रिजीम इज दैट दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान एंड फॉरगेट द लेटेस्ट इंसिडेंट्स एज सून एज पॉसिबल। यानी पाकिस्तान के साथ जो फड्डा चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन तालिबान रिजीम जो है उसके अंदर मेजॉरिटी अब ये पाया जा रहा है कि भाई भूल जाएं जो हुआ और पाकिस्तान के साथ अब हम आगे बढ़ें। Our initial reaction to Pakistan's aggression was immediate and intended to be limited, but it might came across as unintentionally more aggressive than we intended. अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में स्ट्राइक की, हमने सोचा था हम थोड़ा सा जवाब दे देंगे, शायद वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा हो गया, हम थोड़ा ज्यादा कर बैठे। अब ये इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर बैठ के, काबुल में बैठ के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान तालिबान लीडर्स हमें ये बात बता रहे हैं। इससे क्या समझ आई आपको? इससे ये समझ आई कि अफगान तालिबान जो अपनी अवाम के सामने एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बने हुए थे, दर हकीकत ये सिंबल ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस साबित हुए हैं और पाकिस्तान ने ये फुटेजेस जारी करके इनकी रही सही कसर जो है वो निकाल दी। और मैं भी ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मैंने जो फुटेजेस चलवाई हैं वो भी आपने देख ली। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।